राधे कृष्णा। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से ग्रह से आपको बैड इफ़ेक्ट मिलते हैं। कि क्या करने से आपको बैड इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर हम अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करते हैं हर बात पे, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस करना, कि अपने पिता से अगर हम बात बात पे बहस करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे नहीं, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो हम अपने सन को, सूर्य देवता को ख़राब कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। अगर मिली हुई है, सपोज दैट कि आपको पहले गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसके बाद आपकी फादर से फाइट होना शुरू हो गई, तो आप देखना आपको जॉब में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इतनी दिक्कतें आएंगी कि सस्पेंड होने तक की नौबत आ सकती हैं। इसलिए फादर से अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट ना करें अगर अपने सूर्य भगवान को खुश रखना है। क्योंकि अगर सूर्य यानी कि सन, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, राजा है, नंबर 1 का ग्रह है, अगर आप इनको खुश नहीं रखोगे ना तो आपके लिए दिक्कतें रहेगी। प्रत्यक्ष देवता है क्योंकि ये। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। अगर हम अपने पानी को वेस्ट करते हैं, लाइक अपने घर में नलके बह रहे हैं, उनको बंद नहीं करे, कहीं भी पानी दिखा उसको बहने दिया, उसको बंद करो। पानी को बहता हुआ छोड़ना, अननेसेसरी पानी का यूज़ करना, एक्स्ट्रा पानी को फालतू में फेंकना। अगर हम वाटर की वेस्टेज करते हैं तो हम अपने मून को यानी कि चंद्रमा को ख़राब कर लेते हैं। और ऐसा करने से हमारे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, मतलब दिमाग से रिलेटेड बीमारियां रहेगी। तो बेस्ट है कि आपके चंद्रमा को ठीक करने का उपचार यही है। जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ना, जब मैं उनके मूलांक और भाग्यांक से लोशो ग्रिड के बाद जब मैं उनको उनकी होरोस्कोप रीड करके बताती हूँ, तो उनको नंबरों के लिए रेमेडी चाहिए होती है। तो ये ध्यान से सुन लोगे ना, तो इसमें ही आपके 1 से 9 नंबर सबका मैंने बताया है कि क्या करने से आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, तो आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, नंबर 3 पर आते हैं। अननेसेसरी का फालतू में अपने को गुस्सा दिखाना या एंग्रीनेस रहना, मतलब हर टाइम टेम्परामेंट आपका हाई रहना। अगर कोई पर्सन अननेसेसरी बेवजह का ही गुस्सा करता है हर वक्त, तो वो अपना मार्स यानी कि मंगल को ख़राब करता है। और उससे क्या होगा, उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको गुस्सा भी करना है तो तब कीजिए जब ज़रूरी है, अननेसेसरी गुस्सा मत कीजिए। अदरवाइज़ अब आपकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और मंगल देवता भी खराब होंगे। नेक्स्ट आता है अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, गालियाँ देना। बात बात पे कई लोग अपशब्द कहते हैं, गालियाँ देते हैं। कोई अच्छी बात भी हो रही है, मजाक की बात हो रही होगी, लोग उसमें भी गालियाँ देनी शुरू करते हैं। तो उससे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना मर्क्यूरी यानी कि वो अपना बुध ग्रह खराब कर रहे हैं। इससे उनको बिजनेस में रुकावटें आएगी। जो वो बिजनेस कर रहे होंगे मतलब व्यापार कर रहे होंगे, उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है फ्री में ही ज्ञान देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना, मतलब लोगों को देना। कोई मांग भी नहीं रहा आपसे एडवाइस, फिर भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना। इसीलिए कहते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उससे फ्री में ना तो ज्ञान लो, ना ही ज्ञान एस्ट्रोलॉजर को देना चाहिए। अब जैसे हम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, एक तरह से फ्री नॉलेज दे रहे हैं, बट इसका हमें कोई ना कोई फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो सकता है इसका कोई हमें बेनिफिट हो। क्योंकि अगर फ्री में, कई लोग ना मुझसे फ्री में एडवाइस मांगते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या करें। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि आपको देने को मैं एडवाइस दे दूंगी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे कोई बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि एक मिनिमम फीस, चाहे वो 101 रुपये ही क्यों ना हो, वो आप ज़रूर दीजिए, चाहे 51 रुपीज़ ही हो। क्योंकि ये जो फ्री की रेमेडी लेते हैं ना, उससे हम, एक एस्ट्रोलॉजर भी तो अपना जुपिटर ख़राब कर रहा है ना। तो कोई भी इंसान अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को ना दे फ्री में, उससे वो अपने बृहस्पति यानी कि गुरु को ख़राब कर रहा है और भाग्य में रुकावटें आती है फिर उसकी। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझें। मैं ये तो उन लोगों के लिए स्पेशली कहूँगी जो मेरे नियर डियर है और बार बार में से फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेते हैं, कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपका अच्छा करने के कारण अपना बुरा नहीं कर सकते। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उनको सभी को ये सजेशन है, फ्री ज्ञान मत दीजिए, अपना बृहस्पति खराब मत कीजिए। और वैसे ही कोई टीचर है, कोई है, हर एक को यही है कि एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपके पास है तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को ना दें। नेक्स्ट आता है कि कुछ लोग होते हैं उनकी गंदी आंखें होती है, मतलब
एवल आई बोल दें, या किसी के लिए गलत भावना रखना, किसी के लिए गलत सोचना, या गंदी मतलब सोच रखना, स्पिरिचुअल ना होना, ऐसा इंसान जो है ना वो अपने वीनस यानी कि शुक्र को ख़राब करता है। और अगर शुक्र ख़राब होता है तो लग्जरी लाइफ मिलना मुश्किल हो जाता है, नेम फेम मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है लेज़ीनेस। ये जो लोग ज़्यादा लेज़ीनेस होते हैं, आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे टालते हैं, उससे क्या होता है कि वो पर्सन जो है ना वो लेज़ीनेस यानी कि आलस्य को बढ़ाता है। और ये बात तो सभी को पता है, जो भी इंसान लेज़ी होता है, आलस्य को बढ़ाता है, काम को पेंडिंग रखता है, उनके शनि यानी कि सैटर्न खराब हो जाते हैं। और अगर शनि खराब तो कर्म में बाधा। जो भी कार्य कर रहे हो बोलते हो, लोग बोलते हैं हम ना ये काम इतना करते हैं बट हमें उसका इफेक्ट नहीं मिलता, पता नहीं क्या है, कौन सा स्टार खराब है। अरे आप करते होंगे बट आप में लेजीनेस भी होगी। एक्टिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट की ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज अगर आप एक्टिव हो ना तो आधे काम तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इसलिए आलस्य को दूर भगाएं। उसके बाद आता है किसी भी चीज़ की एडिक्शन यानी कि नशे की लत। जो लोग ये सिगरेट, शराब या कोई भी नशा करते हैं, उनका राहु खराब होता है। और अगर राहु खराब होता है ना तो आज का जो युग है जिसको कि हम कलयुग कहते हैं, और अगर कलयुग में आपका राहु खराब है, क्योंकि कलयुग का देवता राहु को ही माना जाता है, और अगर वही खराब है तो आज की जो दुनिया है उसमें आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग आपको अननेसेसरी परेशान करेंगे। उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी यानी कि भक्ति और आध्यात्म के खिलाफ होना या खिलाफ बोलना, किसी के भी धर्म के अगेंस्ट बातें करना, भाषण देना, प्रवचन देना, उससे हम अपना केतु खराब कर लेते हैं। भक्ति और मोक्ष में मार्ग में बाधा आती है अगर हम किसी के भी धर्म या ग्रंथ या किसी भी धार्मिक स्थान के लिए कुछ गलत बोलते हैं। इसीलिए सभी धर्मों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी के भी धर्म को गलत और सही नहीं हम कह सकते, बट ये सबको अपने अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करना चाहिए, तभी आपको भक्ति और मोक्ष प्रदान होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप अपने एक बहुत अच्छे टिप दे रही हूँ, इसी रेमेडी इन्हीं चीज़ों के साथ आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ जो कि हर एक पर्सन के लिए है। आप करके देखिए, 41 दिन में उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जिसका भी 1 नंबर से 9 नंबर तक कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए, मूलांक भाग्यांक सबके लिए होता है, ये सभी के लिए बता रही हूँ। वैसे जिनके भी राहु, केतु, शनि और शुक्र कलयुग के युग में, आज की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं वो कलयुग है, और अगर इस युग में अगर हम अपने राहु, केतु, शनि और शुक्र को अच्छा कर लेना तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से, नेम फेम सब चीज़ों से पीछे रखे। क्योंकि राहु केतु कलयुग में यही देवता माने जाते हैं। वीनस, शुक्र लग्जरी लाइफ के लिए माना जाता है। 8 सैटर्न कर्म फलदाता। ये 4 ग्रह कैसे खुश होंगे? बहुत इजी रेमेडी है। आपका शुक्र, राहु, केतु और शनि को ठीक करने के लिए बहुत इजी रेमेडी है, करके देखिएगा, इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। बेजुबानों की सहायता करें, उनको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं। अगर उनको कोई दुख दर्द है तो उसको ठीक करें, उनको दवाई दें, मेडिसिन दें, उनका इलाज करवाएं, उनकी सेवा करें। और अगर कोई बेजुबानों को गलत कह रहा है तो उनको रोकें, उनका विद्रोह करें, उनके अगेंस्ट खड़े हों। जितनी आप बेजुबानों की रक्षा करोगे, बेजुबान है कौन? स्पीचलेस है कौन? डॉग्स हो गए, काऊ हो गई, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सब बेजुबान ही है ना। बेजुबान यानी कि वो ऐसा नहीं है कि उनमें जुबान नहीं है, वो अपनी भाषा बोलकर समझाते हैं पर हम लोगों को समझ नहीं आती। तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो तो बेजुबान है पर हम लोग बद दिमाग हैं जो कि समझ नहीं पाते। वो हमारी भाषा समझते हैं, हम उनकी नहीं समझ सकते। एनी हाउ, अब एक चीज़ है, इसमें आपको यही ख्याल रखना है कि इनकी सहायता करनी है और नॉन वेज को अवॉइड करना है। किसी जीव को मारकर अगर आप खा रहे हो ना,
तो घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप उसको फटाफट से निकालते हो घर से और उसको जला के या दफना के आते हो, किस लिए? और फटाफट कर्मकांड करते हो कि आत्मा ना भटक जाए। श्राद्ध करने शुरू कर देते हो कि भाई पितर खुश होने चाहिए, क्योंकि पितर खुश नहीं है तो पितरों का श्राप लगेगा। तो आप ये देखिए, इतने अगर आप लोग धार्मिक हो तो फिर बेजुबानों को क्यों मारते हो? उनको क्यों तड़फा तड़फा के मारते हो? जब आप बेजुबानों को तड़फा कर मारते हो ना, तो जो उनकी आह निकलते हैं ना लास्ट टाइम में, वही आपके बच्चे, बीवी, परिवार खाता है। तो आपको लगता है, डू यू थिंक सो दैट कि तब आप खुश रहोगे? कोई भी इंसान जो नॉन वेज खाता है, एक भी दुनिया में ऐसा इंसान है जो खुश है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। या तो उसका परिवार से उसका संबंध सही नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती होगी, बाप बेटे में, माँ बेटे में नहीं बनती होगी, घर में इतनी बीमारियाँ होगी जिसका कोई इलाज नहीं। और जो नॉनवेज नहीं खाते, मैं मानती हूँ कि परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ उनके साथ भी है, पर जितनी भी बड़ी बीमारियाँ उनके घर पे नहीं होती, होंगी तो वो ठीक हो जाती हैं। उनके घर में कहीं ना कहीं संस्कार होते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स होती है घर में। आप मरी हुई चीज़ों को घर में लाकर खा रहे हो। अपने जिंदे जागता इंसान जब मर जाता है, उसको जब वो मर जाता है तो उसको आप फटाफट जलाते या दफनाते हो कि ताकि उसकी बैड इफेक्ट, नेगेटिविटी घर में ना रहे। और एक एक तड़फते हुए जानवर को कोई मार रहा है, उसको आप लेकर घर पे आकर खा रहे हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, फिर तो आप कुछ भी कर लो, कर्म अच्छे नहीं होंगे। कोई दुनिया में ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं बना जो गलत कार्य करने वालों का सही कर सके। आज के लिए इतना ही। बाकी एक चीज़ ज़रूर देखना, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, वो जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। आप देखना, आप ढंग से स्टडी करना। आज के लिए इतना ही। अगली रील के लिए बने रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। राधे राधे।